जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आप लोगों को ये देना है कि करंट अफेयर्स ज्ञान गंगा करके एक सीरीज़ स्टार्ट होगी और वो अब कंटिन्यू रहेगा हमेशा। जब भी करंट अफेयर की कोई वीडियो अपलोड होगी जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, डिटेल में देखेंगे, तो वो करंट अफेयर्स ज्ञान गंगा की एक सीरीज़ होगी। उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हमेशा जारी रहेगा इस चैनल पर। इसमें हमेशा हम करंट अफेयर्स को डिटेल में देखेंगे, उस पर बात करेंगे और कुछ दिनों के बाद मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बोर्ड पे भी सामने से चीज़ें बताने का प्रयास रहेगा मेरी तरफ से कि आपको चीज़ें बताई जाएं, समझाई जाएं। देखिए, ये वीडियो जो है उसे बनाना थोड़ा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोग अपडेट के लिए भी बोल रहे थे। तो देखिए, यहाँ से रोड मैप अब बनाना ज़रूरी है। फेस्टिव सीज़न अब लगभग ख़त्म है, अब हमें फिर से सीरियस हो जाना है। आरओ और पीसीएस दो बड़े एग्ज़ाम सामने हैं, तो रोड मैप अगर आपके पास होगा तो आपको प्लान बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। 21 दिन आपके पास लगभग है अगस्त में। 20 दिन मान लीजिए अगस्त में आपके पास है, एक दिन 2 दिन त्यौहार में इधर उधर हो जाता है। 20 दिन आपके पास इस महीने पूरे यूज़ करने हैं और सितंबर का महीना आपके पास बचा है और 10 दिन उधर अक्टूबर में है पीसीएस के लिए। 60 दिन है। बात करें अगर हम लोग आरओ की संभावित एग्ज़ाम तिथि की, तो देखिए ये थोड़ा सा जल्दी होते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है इस महीने, देखिए उम्मीद है कि आपको कैलेंडर देखने को मिल जाए। कैलेंडर इस महीने आ सकता है, इसका पूरा चांस है। उस पर काम लगभग चल रहा है और जैसे भी कंप्लीट हो जाएगा तो आयोग की तरफ से वो आपको दे दिया जाएगा। आरओ की एग्ज़ाम की बात करें तो इसे थोड़ा सा जल्दी आयोग कराना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुकी है वैकेंसी। और नेक्स्ट ईयर की जो वैकेंसी है उसमें भी देखिए 2-3 तरह का अपडेट है, तो इसीलिए मिक्स्ड अपडेट की वजह से एग्जैक्ट तो नहीं कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हाँ, वैकेंसी तो आनी ही आनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसको ये लोग रिलीज़ करना ही चाहते हैं क्योंकि अगर उस जो भी आरओ की वैकेंसीज आई थी, अगर वो नहीं उसमें अलग से निकालना चाहते हैं तो आपकी ये जो वैकेंसीज थी इसमें ऐड कर देते तो लगभग 550 या 600 पोस्ट 570 के आसपास हो जाता आरओ मिला के। बट जितने अध्याचन आए उन्होंने उसको जोड़ा नहीं, अलग से रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर में जून जुलाई के आसपास में तो प्लान बन रहा था कि आरओ का एग्ज़ाम करा लिया जाए, इस तरीके से कुछ चर्चा थी। तो हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के आसपास में प्री हो जाए। अगर पीसीएस के नोटिफिकेशन के बाद निकलता है तो फिर तब तो सितंबर जाएगा प्रीलिम्स के लिए आरओ के, क्योंकि यूपी पीसीएस 2026 को भी इनको टाइम पे कराना है। तो देखिए बात है, अभी फ़िलहाल हम 2023 के आरओ पे और पीसीएस 2025 पे बात कर लेते हैं, बाकी अपडेट आपको पता चलती रहेगी। तो आरओ के लिए लगभग आप मान के चलिए यहाँ से 3 से 3.5 महीने का समय है आपके पास, यानी लगभग मान लीजिए वही 10 से 25 नवंबर के आसपास आपके पास टाइम है आरओ मेंस के लिए। आरओ मेंस को हो सकता है या तो 9-10 नवंबर, 10-11 नवंबर इसके आसपास करा लें ये लोग, या तो 25-26 नवंबर के आसपास एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना है। अभी हम सिर्फ संभावित तिथि पे इसलिए बात करें ताकि आपका एक प्लान बन जाए, बाकी तो एग्ज़ाम कैलेंडर में जैसे ही सब चीज़ें दिखेंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो 3 से 3.5 महीने आपके पास है। अब देखिए असली मामला कहाँ फंसेगा। जो ये सितंबर का महीना है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ख़ास तौर पे 10 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में। कन्फ्यूजन इस बात का होगा कि पीसीएस प्रीलिम्स सब देना चाहेंगे। पीसीएस 2025 कोई इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो 1100-1200 जो भी आप लोग सुन रहे हैं, तो देखिए 300 से 400 लगभग आपका वैकेंसी स्पेशल वैकेंसी है, और जनरल वैकेंसी जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है जिसमें कॉमन ग्रेजुएट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 से 800 के आसपास रहेगा। मैक्सिमम 700, 750, 800 जितनी भी वैकेंसी रह जाए मैक्सिमम। तो एक वैकेंसी अच्छी है, ये बड़ी वैकेंसी है, बड़ी भर्ती है पीसीएस 2025। तो 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में क्या होगा, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए तो आप पढ़ रहे होंगे। अब पीसीएस प्रीलिम्स पढ़ने का मतलब ये है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इस पे बहुत विशेष फोकस होना चाहिए। और तब तक आप मान के चलिए 10 से 15 सितंबर के आसपास ये लोग आपको आरओ का रिज़ल्ट दे सकते हैं प्रीलिम्स का। अब जैसे ही आरओ का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा तो जो अंतिम का 25 दिन बचेगा प्रीलिम्स के पहले यूपी पीसीएस के, तो आरओ का मेंस का भी आप पढ़ाई करेंगे। वहाँ कन्फ्यूजन होगा क्योंकि हिंदी भी पढ़ेंगे, निबंध के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे और पीसीएस प्री के लिए भी पढ़ना होगा। तो 15 दिन का जो गैप आएगा उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली बात ये है कि जो ये अगला 20 से 21 दिन है
इसमें आपको देखिए जीएस तो पढ़ते रहिए, रोज जीएस पढ़ते रहेंगे तो वो तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ मेंस दोनों के लिए काम हो रहा है। हिंदी के लिए आप लोग अभी से जो ये 60 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी है, जिसका आप लोगों ने आरओ प्री में भी पढ़ाई किया हुआ है, इसको फिर से जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लगता है नोट्स बनाने का वो देख लीजिए। एक बहुत अच्छे सर हैं, उनका हिंदी पे चैनल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनके चैनल का, लेकिन वो अमरनाथ सर हैं कोई हिंदी के, बहुत बढ़िया उनका लेक्चर है हिंदी का। ऑलमोस्ट उनके सारे आरओ के पहले के जो उनके 3-3 घंटे के विहंगम करके एक पूर्वावलोकन की एक सीरीज़ थी आरओ की, उसमें 2-2 3-3 लाख व्यूज़ गया था। तो बहुत अच्छे हैं वो, अमरनाथ करके हैं, हिंदी करके कुछ है उनका चैनल, आप एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएंगे वो, उनके ज़रूर वीडियोस देख लीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए। और ये 60 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी आप लोग तैयार करते रहिए। बाकी निबंध के लिए देखिए अभी आपको क्या करना है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, ये जो भी संपादकीय है रोज़ एक संपादकीय पढ़ के उसके 10 से 12 लाइन आपको पढ़ना है। अब हेल्थ थोड़ा सा साथ दे रहा है, स्वास्थ्य पहले से काफ़ी ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए बीच बीच में नोट्स बना के, जैसा हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था देखा था, उस तरीके से आपको मिलता रहेगा। तो संपादकीय पढ़ना है, संपादकीय ग्रुप में भी आप लोगों को आज शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ते रहिएगा। तो वहाँ से आप लोग पढ़ेंगे, रोज़ संपादकीय पढ़ेंगे 20 से 25 मिनट मैक्सिमम बस, और 10 मिनट खुद से जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आप लिख पाए 8 से 10 लाइन बस लिखिए, जो भी आपको लगता है कि आपको याद है या कुछ दिमाग में आ रहा है वो पॉइंट लिखिए। इससे आपके लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये रफ काम है जो आपको निबंध का कोर्स ज्वाइन करने के पहले या लिखने के पहले करना है। तो अभी भी 1 महीना आपके पास वो बचेगा, 1 महीना उसको अच्छे से करिए। तो ये आपकी इस तरीके से तैयारी होगी निबंध की, हिंदी भी इम्प्रूव होगी, और 60 नंबर का जो कन्वेंशनल हिंदी है इसकी भी तैयारी करके बैठ जाना है। ये अगले 1 महीने तक कितना करना है, जीएस तो आपको पढ़ते रहना है। तो इस तरीके से आरओ के लिए जो हिंदी है और यूपी पीसीएस है ये आपका मेंटेन होगा। अब देखिए यूपी पीसीएस के लिए आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, जीएस 2 और जीएस 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक कल वीडियो आप लोगों को एक बता देंगे बना के कि ये टॉपिक है, इसमें से प्लीज़ आप लोग प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी आंसर राइटिंग के लिए नहीं परेशान होना है, इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लेना है। कल एक वीडियो आप लोगों को दे देंगे, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि अभी जो अगला 40 दिन है, अगले 40 डेज़ में आप लोगों को प्री और मेंस के हिसाब से, क्योंकि यूपी पीसीएस में सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ लेंगे तो अंतिम के 4 महीने में मेंस पढ़ के लिखना, नोट्स बनाना बहुत टफ हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को दोनों बैलेंस बना के चलना है। तो जीएस 2 और जीएस 3 को लेकर जो टॉपिक है वो आप लोगों को कल बता देंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें ये बता देंगे कि आप लोगों को प्रीलिम्स के पहले इन टॉपिक्स को मेंस के हिसाब से पढ़ लेना है, ताकि प्रीलिम्स में अगर डेप्थ क्वेश्चन आए, बहुत डिटेल में भी पूछे, अच्छा पेपर हो, तो भी आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टाइमलाइन क्या है। आरओ ये लोग लगभग 10 से 25 नवंबर के आसपास करा सकते हैं, तो 3 से 3.5 महीना आपके पास टाइम बचा है आरओ के लिए। तो आरओ के लिए जो मेंस कैसे करना है वो अभी आपको समझ में आ गया, घबराना नहीं है। 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी जो होती है वो आप रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं, 2 महीने में आराम से कर सकते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जीएस जो अभी आप पढ़ेंगे वो आपका पीसीएस भी तैयार करेगा। जीएस 2 जीएस 3 में जो काम करना है वो आप लोगों को कल सिलेबस में बता देंगे कि प्लीज़ ये वाले टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा। और हिंदी के लिए निबंध है, निबंध 120 नंबर का है, तो डायरेक्ट अभी निबंध बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करना है, अभी ज़रूरी ये है कि संपादकीय पढ़िए, रोज़ 8 से 10 लाइन खुद से लिखिए, और जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हो पाएगा वो आप लोगों के लिए ज़रूर किया जाएगा। नोट्स आप लोगों को ग्रुप में फ्री में शेयर कर ही दिए जाते हैं सारे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। संपादकीय आप लोगों को रोज़ का एक शेयर कर देंगे, तो पढ़ लीजिएगा। इतना रोड मैप आपको समझ में आ गया। पीसीएस प्रीलिम्स है, आरओ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा कि जो 10 से 15 ये 15 मान लीजिए 15 सितंबर से लेके और ये जो 10 अक्टूबर के बीच का टाइम है, इसमें आप लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के मेंस के बीच में फंसेंगे। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा आरओ में, जिनका मान लीजिए दुर्भाग्यवश रुक गया, उनका तो क्लियर कट है कि उनको सामने पीसीएस दिखेगा, वो उसी में लगे रहेंगे। लेकिन जिनको दोनों देना है उनके लिए ये ज़रूरी है। अब अभी से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि वो इन होंगे कि आउट होंगे। तो अभी हम उस तरह के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरा बस यही कहना है कि आप लोग ये जिस तरीके से अभी 1 महीना, अभी अगला 1 महीना है, इसमें हिंदी कन्वेंशनल, जीएस जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। हिंदी कन्वेंशनल आपको पढ़ना है और संपादकीय रोज़ पढ़ना है। ये 1 महीना तब तक करना है जब तक कि आरओ का रिजल्ट नहीं आ जाता है। उसके बाद तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आपको अब मेंस देना होगा तो आपने तैयारी कर रखी है पहले से। तो ये जो 10-15 दिन का अंतिम का पीसीएस के पहले का टाइम होगा, इसमें आप लोग सिर्फ जीएस पढ़ लीजिएगा, हिंदी को रोक सकते हैं,
क्योंकि हिंदी अभी आप मेहनत करके तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बाद में। इतना समझ में आ गया? ये चीज़ें चल रही हैं इस तरीके से। बाकी और अपडेट यही है कि पीसीएस का जो आपका मेंस है वो फरवरी अंतिम में मान लीजिए 25, 26, 27, 28 इस तरह से कोई डेट आ जाए, या फिर फरवरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक, इस समय आपका 2025 का मेंस हो जाएगा। इस तरह से प्लानिंग है। और एलटी ग्रेड का जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, एलटी ग्रेड, तो एलटी ग्रेड का लगभग नवंबर एंड मान लीजिए 30 नवंबर, 29 नवंबर या फिर दिसंबर में 10 तारीख के आसपास तक मान लीजिए, ये इन लोगों का प्लान है कि ले लेना है एग्ज़ाम को एलटी ग्रेड के। और जीआईसी प्रिंसिपल का उसके बाद हो जाएगा, 1 महीने के बाद। तो अगर मान लीजिए कि नवंबर के एंड तक 30 नवंबर के आसपास तक एग्जाम्पल लेते हैं, 29-30 नवंबर को कोई एक डेट दे दिया इन्होंने, एक एग्जाम्पल है एलटी ग्रेड का, तो जीआईसी प्रिंसिपल आपका दिसंबर में हो जाएगा 1 महीने के बाद। और बाकी 2026 आरओ और जो भी बात है, तो अभी उस पर चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें देखिए एक तो जगह से ये बात हो रहा है कि इस साल के एंड तक वो आरओ का नोटिफिकेशन दे दें। अगर ये हो गया तो जून तक जो है आपका मेंस हो जाएगा, अब सॉरी मेंस नहीं, प्रीलिम्स हो जाएगा आरओ का 2026 में। अगर ये लेट हो जाता है तो फिर लेट होगा थोड़ा सा, वो इसलिए लेट हो जाएगा क्योंकि जनवरी एंड या फरवरी जो नेक्स्ट ईयर का होगा स्टार्टिंग, उसमें ये पीसीएस का नोटिफिकेशन देंगे आपको, तो 1 महीना तो उसी में टाइम जाएगा। और फिर हो सकता है मार्च एंड या अप्रैल तक आपको आरओ का नोटिफिकेशन दे दें, तो फिर वो अगस्त तक चला जाएगा उसका में प्रीलिम्स, अगस्त या सितंबर मिड तक, जो भी ये देख कराना चाहे, जैसे कराना चाहे। तो जो भी है उसके बारे में कुछ अच्छे ऑथेंटिक जो यूट्यूब पे लोग हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देंगे, तो वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कुछ चीज़ों को समय पे छोड़ देना चाहिए, उतने दूर का अभी सोच के प्लानिंग नहीं करना है। फिलहाल अगले 2 महीने का जो प्लानिंग है वो उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। कल आप लोगों को सिलेबस बता देंगे और जो ये करंट अफेयर्स का वीडियो है कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई डाउट है, कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आपका हमेशा स्वागत है। तो अब से पढ़ाई एकदम जोरों पे स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे जैसे मेरा हेल्थ और बेहतर होता है आप लोगों के लिए और वीडियोस मिलेगा, और वो ज़रूर मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।